नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर। स्वागत है आप सभी का एक नई मोटिवेशन चर्चा में। आज का हमारा विषय होगा, अक्सर बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं और हमने अपने सीनियर्स से भी सुनी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये किस हद तक सही है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ चलो सही हुआ, ये तो होना ही था, ये तो पहले से निश्चित था, चलो जो हो गया है सो हो गया है, छोड़ देते हैं। ये सब बात ना हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। बचपन से हमने सुनी भी है, महसूस भी की है और इनसे हमारा पीछा नहीं छूटता कभी भी। ये आसपास हमारे घूमती ही रहती हैं। तो इनका एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए, यदि हर एक बात को इससे जोड़ा जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर गलत है। भाई फिर तो हम सो रहे हैं तो ये भी अच्छे के लिए सो रहे हैं। यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये भी चलो ये फिर ये मान ले अपने मन में कि चलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये भी अच्छे के लिए हो रहा होगा। सिर्फ सोच रहे हैं सपनों के बारे में, कुछ काम नहीं कर रहे हैं उन्हें अचीव करने की, सोच रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, फिर ये सोच लें कि चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो फिर बेकार है। ऐसे तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, सिर्फ कहावत का गलत फायदा उठा रहे हो और अपने मन को वैसे ही समझा रहे हो कि भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं और सो लेता हूँ, मैं दिन में 12-12 10-10 घंटे सोता हूँ, सब मिल ही जाएगा, सब आ ही जाएगा। कभी कुछ नहीं आता, कभी कुछ नहीं होता। ये एक्चुअल जो लाइन है ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तब बोली जाती है जब हम किसी चीज में फेल हो जाएं। हम किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, हम बार बार उसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी रिजल्ट आने से पहले हमें फेलियर मिल जा रहे हैं। तो अपने मन को समझाने के लिए और दूसरे को सांत्वना देने के लिए ये बात अक्सर बोली जाती है। इसका मतलब कतई भी नहीं है कि आप कुछ ना करो और इसको ऐसे रिलेट करो कि मैं नहीं कर रहा हूं तो समझो ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई। कई बार क्या होता है, जैसे कोई हादसा हो गया, अब हादसा में जैसे किसी को हाथ पैर में चोट लगी, जान नहीं गई है, किसी को कुछ यहाँ लगी वहां लगी, तो लोग अक्सर जैसे पुराने बड़े बूढ़े थे तो समझाने के लिए एक दूसरे को बोल दिया करते थे कि भाई चलो ठीक है, इतने से बीची, ये तो होना ही था, चलो। तो वो क्या है, वो एक अलग मीनिंग है उसका। आपके ड्रीम से, आपके मेहनत करने से, आपके सपने देखने से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपको कोई समझाने के लिए बोल सकता है। अब देखिए, ऐसे तो प्रभु श्री राम के बारे में जो रामायण में हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है कि भाई उनको राजपाट मिलने वाला था, लेकिन अगली सुबह क्या है, पिता ने बोल दिया कि तुम्हें 14 साल अभी जंगल में जाना है। तो उन्होंने अपने पापा की बात रखी, पिताश्री की, और वो जंगल चले गए। वनवास जो 14 साल का हुआ, माँ सीता भी गई साथ में और लक्ष्मण जी भी गई। तो ये क्या है, इसको भी हम देखते हैं भाई। ये यदि हम अध्यात्म की तरफ जाएं फिर तो बहुत चीजें अलग हो जाती हैं। फिर यदि हमारी 50 साल प्लस उम्र हो गई है, बच्चे कहीं शादी हो गई, कामयाब हो गई, यदि वो इस बात को बोले तो फिर सही है कि भाई जो हुआ सही हुआ, ये तो होना ही था, प्रभु श्री राम के साथ भी हो गया, होने वाला ये था, हो गया ये। समझ रहे हो? तो फिर वो अलग चीज है थोड़ी। इसको आप इससे रिलेट नहीं कर सकते कि आप घर में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि कुछ बन जाऊंगा और फिर नहीं बन रहे हो तो कि चलो ये तो होना ही था। इस चीज को समझो, इन दोनों में बहुत अंतर है। उनको वनवास मिला, उनको राजपाट नहीं मिला, 14 साल लग गए, ये सब जो रामायण में है। और आप पड़े पड़े बेड पे सिर्फ सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। और इसमें बहुत अंतर है। और मतलब जो मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था टॉपिक पर, कि लोग ऐसा बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, जैसे कुछ हो गया, अरे चलो छोड़ो ये तो होना ही था, ये तो पहले से निश्चित था। जैसे भगवत गीता का भी उदाहरण दे देते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ निश्चित है पहले से ही। भाई ये सब बातें अध्यात्म के लिए हैं। ये सब बातें तब अच्छी लगती हैं जब आप कुछ बन चुके होते, जब आपकी उम्र 50 साल हो चुकी होती है बिल्कुल। तब आप आपस में ऐसे बैठ के, जो आपका एज के ग्रुप के जो बंदे होंगे उनके साथ ऐसी बातें कर सकते हो, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, तब ये सब बातें अच्छी लगती हैं। अभी के टाइम में यदि कोई ऐसे बोल रहा है तो फिर वो पागल है, उसको फिर सच्चाई पता ही नहीं है, उसको फिर यही नहीं पता है वो ब्रह्म में है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है भाई, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, जिस चीज को पाना चाहते हो उसमें खपा दो अपने आप को। बावजूद उसके भी यदि सक्सेस मिलने में समय लग रहा है, फेलियर्स आ रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा बोल सकते हो, या आपके पेरेंट्स बोल देते हैं, या आपका जो गुरु होता है जिसको आप मान रहे हो, जिसके पीछे आप चल रहे हो, तो वो बोल देता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा कोई फेल हो, कि बोलते हैं ना, यदि फेलियर मिला है तो उससे एक्सपीरियंस भी तो मिला है कि भाई हमने किसी चीज को हासिल करने के लिए ये काम किए, फिर भी हमारा काम नहीं बना,
तो हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया, अब हम किसी को बता सकते हैं कि तुझे ये अचीव करना है ना, तो ये काम तो भाई मत करना। मैंने ये किए थे, टाइम लगा था और नाकामयाबी मिली थी, फिर मैंने ये काम किए और मैं झट से कामयाब हो गया, इतना समय लगा, तो क्या हुआ? ये तजुर्बा ही तो है, ये तो एक्सपीरियंस है, यही तो बोलता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज है, ये कब मिलेगा? जब आप फील्ड में उतरोगे, लेकिन पढ़े पढ़े सोचने से कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए इस लाइन का जरा भी ये मतलब नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कि आपके ड्रीम्स को आप सिर्फ लेके बैठे। समझ रहे भाई मेरी बात? भाई यदि आपको डॉक्टर बनना है, मेहनत करनी है 5 साल, भाई बहुत तगड़ी पढ़ाई है। MBBS आप गवर्नमेंट के लिए पहले अप्लाई करोगे, उसके बाद वहाँ फेल हो जाते हो तो फिर कहीं और ट्राई करोगे। बहुत अच्छे से मेहनत करी आपने, फिर भी आपका नहीं सिलेक्शन होता है, आप कहीं प्राइवेट में ट्राई करते हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोनेशन देना पड़ता है आपको, आप उस परिवार से भी नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा कर्ज भी ले लेती है फैमिली कि तू अपने सपनों को पूरा कर बेटा। तो फिर क्या है, फिर भी थोड़ा बहुत नहीं हो पाता और आपकी ईमानदारी है, तो फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए बोल देते हैं कि भाई तू यहाँ के लिए नहीं बना, तू और आगे से जाएगा, तू इस कॉलेज का नहीं, तू वहाँ से पढ़ेगा, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, चल तेरा यहाँ नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, तू कोई कांस्टेबल नहीं, तू दरोगा बनेगा सीधा, तू IPS बनेगा। यदि कहीं किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होता है, कामयाबी फेलियर मिलते, तो इसे अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को सांत्वना देने के लिए, समझ रहे मेरी बात? इसका जब मतलब कभी भी मत निकालना, बिल्कुल भी मत निकालना कि पढ़े पढ़े सोचता रहूं और सिर्फ ये बोलता रहूं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। समझो इस बात को, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि सपनों के पीछे भागना, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करना, ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी असलियत है, ये हमारे हाथ में, और हमें ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। भाई यदि लाइफ में आप कुछ भी बनना चाहते हो तो अपने आप को झोंक दो उसमें, जिस भी फील्ड को आपने चुन लिया है उसको फिर XYZ उसमें कुछ कमी मत छोड़ो, उसके रिलेटेड आपका कोई भी आपसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब आपके पास तुरंत होना चाहिए। मेहनत ऐसी होनी चाहिए आपकी कि कामयाबी खुद बोले कि भाई अब तो इसके पास चल के ही जाना है। बोलते हैं ना, ये कहावतें हैं असली। मेहनत ऐसी करो कि कामयाबी खुद चल के आपके पास है, ये भी तो कहावत है। इसके बारे में भी थोड़ा सोचा करो, इसके बारे में सब सोचते हैं कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए इन चीज़ों में बहुत अंतर है भाई। जिंदगी मेहनत से चलती है, संघर्ष से चलती है। संघर्ष जो है वो जीवन का दूसरा नाम है। पढ़े पढ़े देखो मरने के बाद कुछ भी नहीं, जब तक जीवन में हो या जब तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, लगातार करते ही रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप एक फील्ड पे पहुंच गए वहां पे रुक जाओगे चीज़ें। साल दर साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल, हालात ऐसे बदलते रहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। फैमिली को लेके, फिर खुद की फैमिली को लेके, फिर और सारी चीज़ों को लेके, फिर कुछ और सपना है, कुछ और अचीव करना है। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है कभी भी कि भाई मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया, बस रुक गए अब। नहीं 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 भाई, संघर्ष तब तक है जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, जब तक आप इस दुनिया में रह रहे हो, जी रहे हो, तब तक आपकी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होगी। देखो आप वो संतुष्ट हो सकते हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन आपका वो नहीं रुकेगी चीज़ें कि जो आपको भाई ये मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। वो बढ़ती रहेंगी और चलती रहेंगी। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसे सरेंडर मत करो कि जो हुआ अच्छे के लिए हो। जिम्मेदारी है ना, साल दर साल बदलती है। आप खुद अपनी लाइफ को देख लीजिए, 10 साल पहले कैसी थी, आज कैसी है। तो 10 साल बाद तो और जिम्मेदारी बढ़ेंगी भाई। आप घर के बेटे हो, आपके पास और जिम्मेदारी आएंगी, या घर की बेटी है कोई भी सुन रही है, उनको आगे घर जाना है, तो वो क्या लेके जाना चाह रही हैं, क्या चीज़ें उन्हें साथ होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, कोई पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, उनको आगे क्या करना है। तो वो सब क्या है, वो यहीं पे जाके अचीव होती है। वो मेहनत करने से होती है, वो तप करने से होती है, वो भाग दौड़ करने से होती है, संघर्ष करने से होती है। लेटे लेटे कुछ भी नहीं मिलता, सोते सोते कुछ भी नहीं मिलता। सोचने से मिलता है तब जब एक्शन लेते हो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलता। समझे मेरी बात? बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, चर्चा को हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। मेरे को बोलने में बहुत मजा आता है, मैं लगा रहता हूँ, मेरे को 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं किसी भी टॉपिक पे घंटों बोल सकता हूँ, तैयार करके भी, और खुद के व्यूज आइडियाज ही अंदर से क्रिएट होते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ में माहिर बनना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और तो फिर ये क्या अंदर से जनरेट होते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा मैसेज है, जो मैंने सोचा है, मैं उसको इतने मिनटों में आप तक पहुँचा दूँ। फिर आप उसको अचीव कर लो, अपनी लाइफ में ऐड कर लो। ये रियल एक्सपीरियंस है, रियल स्टोरी है, रियल है बिल्कुल जो बातें बताता हूँ।
कोई लाग लपेट नहीं, कोई घुमाना नहीं, कोई फिराना नहीं, बिल्कुल सीधे कहना है। ना लंबा खींचना है ना छोटा करना है। जो बातें बता के समझा जा सकता है मैं वही बातें बताता हूँ। इसलिए भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात सही है, लेकिन ये एक उम्र तक अध्यात्म के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, फेलियर में थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए, तब तक ही सही है। यदि लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें हासिल होंगी। ओके।